हेलो दोस्तों, अगर आप लोग परेशान हैं कि आपका रेलवे में ज्वाइनिंग आया है तो बहुत सारे फॉर्म का जो फॉर्मेट आया है उसे कैसे भरें, उसमें क्या क्या भरें, कहाँ कहाँ भरें, तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मैंने सिंपल और आसान तरीके में आपको एक एक फॉर्म को भर के बताया है। तो सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन फॉर्म। तो आइए, इंट्रोडक्शन फॉर्म को बिल्कुल इसी फॉर्मेट में भरना है। सबसे पहले अपना नाम भरना है, नाम के बाद फादर्स नेम, उसके बाद आप अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा। जिससे आपने डीवी मेडिकल दिया था वो एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर होगा, वो रोल नंबर डालना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जो आपका है CEN नंबर 1/2019 या फिर 2018, जो भी हो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका बहाली है वो किसके थ्रू है, RRB के थ्रू है या RRC के थ्रू है, वो भरना है। उसके बाद आपको कौन सा पोस्ट मिला है वो भरना है, और उसी के नीचे यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। और अपना नाम का फुल सिग्नेचर करते हो तो फुल सिग्नेचर, नहीं तो जो सिग्नेचर आपने किया है वहाँ वही सिग्नेचर करना है। उसके बाद डेट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है एक डिक्लेरेशन भरना। तो यहाँ पे आपको जो भी अप्लीकेबल है वो आपको रहने देना है, और जो अप्लीकेबल नहीं है तो काट देना है। उसके बाद यहाँ पे कहीं कहीं एनी टाइम एनीवेयर भरवाते हैं, या कहीं कहीं वो अपने हिसाब से भरवाते हैं, तो ये आप खाली भी छोड़ सकते हो या भर कर ले भी जा सकते हो। और बाकी जो जो लागू नहीं है वो आप काट सकते हो। उसके बाद सेम वही जो है उस डिक्लेरेशन को इस बॉक्स में कॉपी कर देना है। सेम ये आपका हेड राइटिंग चेक करने के लिए होता है। जो पहले से आपने पहले एग्ज़ाम के समय में जो भरा था तो उसमें जो आपका हेड राइटिंग है वो मिलाने के लिए ये है। और उसके बाद आप किस चीज़ में और ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, डांस में, ड्रामा में, सिंगिंग में, अगर रखते हो तो यस कर सकते हो, नहीं रखते हो तो नो। अगर यस करते हो तो नीचे उसका डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, साथ में उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपने जब ये जॉब के लिए अप्लाई किया था उसके बाद कोई क्वालिफ़िकेशन और भी किया है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर यस करते हो तो उसका जीरोक्स आपको वहाँ जमा करना पड़ेगा। सबसे नीचे में आप अपना सिग्नेचर कर दोगे और डेट डाल दोगे। उसके बाद बारी आती है अटेस्टेशन फॉर्म की। दोस्तों ये ध्यान देना है कि अटेस्टेशन फॉर्म बिल्कुल साफ साफ भरा हो। तो मैंने ये डमी आपको भर के बताया है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में। अगर आपका नाम राम कुमार है केवल तो आप इसमें नेम वाले में राम और सर नेम में कुमार, लेकिन राम कुमार गुप्ता है तो आप नेम में लिखोगे राम कुमार और सर नेम में गुप्ता। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस आएगा पूरा। उसके बाद फिर निचले कॉलम में भी आपको अपना एड्रेस ही भरना है। और उसके बाद आप आ जाओ बी नंबर 3 के बी में। उसमें आपको नॉट अप्लीकेबल NA भर के डैश दे देना है, क्योंकि वो उनके लिए है कि आपका ओरिजिनली जो रेसिडेंस पहले पाकिस्तान या बांग्लादेश था, बाद में आप विस्थापित होकर यहाँ आए हैं, वो उसके लिए है। फिर उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है अपना। फिर 5वें नंबर में पैन नंबर, नेशनलिटी में आप अपना इंडियन भर दोगे, डेट ऑफ बर्थ आपको अपना डालना है। और जो अभी प्रेजेंट में आपका एज हुआ है तो आप इस साल से, मतलब जब आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका और जो साल अभी चल रहा है उससे अपना एज को कैलकुलेट करके डाल दोगे। फिर उसके बाद एज एट मैट्रिकुलेशन, आप जब मैट्रिक दिए थे तो अब आपका एज कितना था वो आपको डालना है। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, जो आपका जन्म स्थान है उसको डालिए, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो और किस राज्य में है वो। फिर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट और वो स्टेट डालना है। फिर अपने फादर का डिस्ट्रिक्ट जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं वहाँ से, उनका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। फिर अपना 9 नंबर में रिलीजन डालिएगा। फिर 9 के बी में आपको डालना है कि आप SC ST से तो बिलोंग नहीं करते हैं, अगर जो करते हैं तो यस करिए और नहीं करते हैं तो नो करके आप अपना कास्ट ब्रैकेट में लिख दीजिए वहाँ पे। फिर उसके बाद आपका ये कि आप अपने जन्म स्थान पे कब से रह रहे हैं तो वो आप भर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे भर दिया हूँ बाय बर्थ टिल नाउ। उसके बाद आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा और वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप डाल सकते हैं। 11वें नंबर कॉलम में आपको अपने फैमिली का डिटेल्स देना है। तो फादर्स में अपने फादर्स का नाम दे दीजिए, नेशनलिटी डाल दीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का जहाँ जन्म हुआ है वो डाल दीजिए, आपके पिताजी क्या करते हैं, उसके बाद उनका एड्रेस डाल दीजिए आप। मदर्स का भी सेम वैसे ही करना है बिल्कुल। और मदर में कभी कभी प्लेस ऑफ बर्थ सेम भी हो सकता है, या फिर जहाँ मदर का जन्म हुआ है वहाँ का आप डाल सकते हैं। इसलिए मैं ये दोनों कॉलम खाली छोड़ दिया हूँ ताकि आप अपने हिसाब से वो डाल लें। फिर 12 नंबर में
अगर जो आपका कोई बच्चा फॉरेन में पढ़ रहा हो तब आप ये 12 नंबर भर सकते हो, नहीं तो आप NA करके डैश डैश कर सकते हो। 13 नंबर कॉलम में आप अपना जो एजुकेशन कहाँ से किए हैं उस कॉलेज का या स्कूल का नाम और कहाँ पर है। जैसे मैं हाई स्कूल बोधगया डाला हूँ, कब आपने वहाँ एडमिशन लिया था और कब आपने वो छोड़ा, वो और कौन सा एग्ज़ाम आपने पास किया, 10th 12th, ये जानकारी ऐसे करते भर देना है आपको। 14 नंबर कॉलम में अगर जो आप कहीं जॉब करते थे प्राइवेट जॉब वाले तभी डाले जब आपका वहाँ PF अकाउंट, जैसे सैलरी आपके अकाउंट में मिलता हो, जब सैलरी अकाउंट में मिलता है तो PF अकाउंट भी खुला हुआ रहता है, तब आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा उसका डिटेल्स जॉब का। अगर जो आपको सैलरी कैश मिलती हो, PF ना कटती हो, तो आप नहीं डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। और आप अगर जो आप डालते हो जॉब का डिटेल्स तो आपको वहाँ से NOC भी पहले ही लेकर रेडी रखना पड़ेगा। बाकी ये 14 नंबर में रूल रेगुलेशन है। 15 नंबर में आप अगर जो आप पे कोई, आपको कहीं डिटेन किया गया हो या आप पर कोई क्रिमिनल केस हो या कभी अरेस्ट किया गया हो, इसके लिए अगर जो किया गया हो तो तभी यस करें, नहीं तो सब में नो नो करते जाए। अगर जो यस करते हैं तो 15 के 2 वाले कॉलम में आपको उसका रीज़न देना पड़ेगा। 16 नंबर कॉलम में आप अपने 2 ऐसे विश्वसनीय आदमी का नाम दीजिए जो आपको जानते हो, ताकि अगर जो वेरिफिकेशन हो और आपके बारे में पूछा जाए तो वो बता दे। कहीं ऐसा ना हो कि आप मजाक मजाक में किसी का भी दे दिए और उससे पूछा जाए तो वो बोल दे कि नहीं हम तो इसके जानते ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल विश्वसनीय लोगों का नाम देना है आपको और उनका एड्रेस देना है, ठीक है। लास्ट में आप अपना सिग्नेचर, डेट, आप जहाँ ज्वाइन करोगे या फिर जहाँ पे भी ज्वाइन कर रहे हो, आसनसोल या फिर कहीं भी हावड़ा, तो वहाँ का प्लेस डालना है आपको। उसके बाद HRMS फॉर्म को भरते समय बिल्कुल ध्यान देना है कि ये गलत ना भरा है और अच्छे से भरना है। तो सबसे पहले 2 नंबर कॉलम में आप अपना पूरा नाम डालेंगे और 3 नंबर कॉलम में भी आपका नाम जो आधार में है सेम वही नाम आपको डालना है, फिर आधार नंबर। 5 नंबर कॉलम में आप अपना नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और ये लास्ट नेम डालना है। 8 नंबर में आप अपना नाम हिंदी में लिखेंगे। 9 नंबर कॉलम जो है वो रीजनल नाम के लिए, जैसे पुकारू नाम ये सब होता है, किसी किसी का 2-2 नाम होता है तो वो डाल देंगे, लेकिन आप लोगों को डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्टिफिकेट के अनुसार ही नाम यहाँ डाला जाता है, ठीक है। और उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, प्लेस ऑफ बर्थ जो आपका है वो डालिएगा। 12 नंबर में आप अपना डेट ऑफ बर्थ, 13 नंबर में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, 14 में अपने फादर्स का नाम, 15 में मदर्स नेम। उसके बाद 18 नंबर में आप अपना पैन नंबर डालेंगे। 19 में आप अपना ब्लड ग्रुप अगर नहीं पता है तो आप चेक करवा लीजिएगा, मार्केट में 100 या 50 रुपये जो भी लेगा आपका चेक करके वो बता देगा। फिर आ जाते हैं पर्सनल डिटेल्स में, उसमें आपको अपना रिलीजन डालना है, कम्युनिटी डालना है, कास्ट डालना है। उसके बाद 4 और 5 में आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आपने DV के समय वहाँ दिया था वही डालना है। अगर नहीं याद है तो वही खाली छोड़ दीजिएगा, वहाँ जाने के बाद आपको वो बता देंगे। 6 नंबर में आपको अपना मैरिटल स्टेटस डालना है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, अगर हैं तो मैरिड, नहीं है तो अनमैरिड भर दीजिएगा। 9 में अपना मदर टंग, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी, उर्दू, बंगाली या फिर जो भी आपका मदर लैंग्वेज हो वो आप डाल दीजिए। 10 नंबर में आप अपना नेशनलिटी डाल दीजिएगा। 9 नंबर में आप अपना हाइट डाल दीजिएगा। कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन में 1 नंबर में आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर, 2 नंबर में आप अपना ईमेल आईडी आप कैपिटल में भरिए या स्मॉल में भरिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और 5 नंबर में आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। पहले आपको परमानेंट एड्रेस पे टिक कर देना है, उसके बाद नीचे आप अपना एड्रेस पूरा डाल दीजिए। 12 नंबर में अगर जो परमानेंट एड्रेस सेम है तो Y लिख के बाकी खाली छोड़ दीजिए, अगर नहीं है सेम तो N लिख के और उसमें आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं जो है। उसके बाद फिर 3rd नंबर पेज, 4 नंबर पेज आपको खाली छोड़ देना है, ये सब 2nd 3rd 4 ये सब खाली छोड़ देना है, ये आपके लिए नहीं है, वो डिपार्टमेंटल भराएगा। 4 नंबर पेज में आपको एक लास्ट में डिक्लेरेशन दिया हुआ है, वो ध्यान देना है। उसमें आप अपना नाम भर के, डेट डाल के और सिग्नेचर, डेट वही डालना है जिस दिन आप ज्वाइन करने जा रहे हो, वहाँ रिपोर्ट किए हों। फिर आते हैं NPS फॉर्म भरते समय ये ध्यान देना है कि कहीं भी गलती ना हो और ब्लैक पेन से ही NPS भरा जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि अगर जो आप अपना प्रान कार्ड हिंदी में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यस, अगर यस करते हैं तो आपको लास्ट पेज में एक डिटेल्स भरने को लिए आएगा हिंदी में, अगर नो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इंग्लिश में। उसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पे
ट्रिक करना है, अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो, ठीक है। और रेलवे वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही टिक करना है। उसके बाद आते हैं पर्सनल डिटेल्स में। आप अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड पर किसका नाम चाहिए, फादर का या मदर का, तो वो आप वहाँ पे टिक कर दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, नेशनलिटी डाल देंगे, मैरिटल स्टेटस डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर जो आपकी वाइफ है तो आप अपना वाइफ का नाम वहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद पैन नंबर डाल देंगे। उसके बाद इनकम, रेलवे कौन सा पोस्ट ज्वाइन कर रहे हैं उस अनुसार अपना सैलरी से आप जोड़ लीजिएगा कितना हो रहा है। अगर जो ग्रुप डी ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका 1 से 5 लाख होता है, तो आप 1 से 5 लाख में टिक कर देंगे। थर्ड नंबर में आप अपना एड्रेस डिटेल्स डाल दीजिएगा। फोर्थ नंबर में आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स। 5 में आप अपना बैंक डिटेल्स डालना है, कौन सा अकाउंट है, सेविंग है, करेंट है, अकाउंट नंबर, बैंक का नेम और IFSC कोड जैसे डाला हुआ है। नॉमिनी, 6 नंबर में आप नॉमिनी किसे बनाना चाहते हैं, फादर को या मदर को, जिनको बनाना चाहते हैं उनका नाम लिख दीजिए, उनसे रिलेशन लिख दीजिए, उनका प्रेजेंट एज जो है वो डाल दीजिए। 7 नंबर में आपको चूज करने का आता है कि आप कौन सा मतलब फंड लेते हैं पेंशन के लिए। तो उसके लिए आप अगर जो खुद से सोचते हैं कि वो सरकार के ही जो डिफ़ॉल्ट फंड है उसमें चला जाए तो वो डिफ़ॉल्ट वाले पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आप अपने खुद से चुनना चाहते हैं तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, नीचे वाले में टिक करके वो ऑप्शन आप चुन लीजिए। सेकेंड नंबर पेज में 9 नंबर ऑप्शन पे आपको आई एम ए टैक्स रेसिडेंस ऑफ इंडिया एंड नॉट रेसिडेंस ऑफ अदर कंट्री, इस पर टिक कर देना है और सेकेंड वाले में नो पे टिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना कंट्री का नाम डालना है, एड्रेस डाल देना है जैसे डाला हुआ है। उसके बाद पिन कोड और यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डाल के और नीचे साइन कर दीजिएगा। और इस वाले बॉक्स में भी साइन करना है, डेट डालना है और अपना प्लेस डाल दीजिएगा। बाकी सारा कुछ फॉर्म आपका ऐसे ही खाली छोड़ देना है सेकंड और थर्ड पेज को। अगर सेकंड नहीं सॉरी थर्ड और फोर्थ पेज को। और फोर्थ पेज में तभी आप भरेंगे जब आप पैन कार्ड हिंदी में के लिए प्रिंट के लिए यस करते हैं, तब यहाँ पे फोर्थ पेज में आपको भरने का ऑप्शन देता है। और बाकी रही HRMS फॉर्म में हम बात करते हैं फैमिली डिटेल्स की। तो आप फैमिली डिटेल्स में फैमिली का डिटेल्स तभी भरोगे जैसे जब आपके घर वाले आप पे डिपेंडेंट हो। अगर आपके फादर नहीं है तब आपके मदर और सिस्टर आप पे डिपेंडेंट होंगी। अगर फादर हैं तो इसमें भरने का कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपकी जो मम्मी है और सिस्टर हैं वो फादर पे ही डिपेंडेंट होंगी। और थैंक यू। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई भी जानकारी हो तो जानकारी चाहिए हो, कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।